जो जनता का एजेंडा चलाता है वो आपके लिए पत्रकार नहीं है, जो जनता की बात करता है वो आपके लिए नेता नहीं है। मलूक नागर, योर टाइम इज, सर यू मेड योर पॉइंट। मलूक नागर, बीएसपी एमपी, लेट बीएसपी एमपी कम इन। मलूक नागर, मलूक नागर। देखिए देश में हर चीज पे चर्चा हो ये अच्छी बात है, लेकिन जो हमारे साथी बैठे हैं जो आपसे लड़ने को तैयार हैं, इनको पूछो पार्लियामेंट में जब चर्चा होती है महंगाई पे, जब कहां होते हैं? पार्लियामेंट में जब चर्चा होती है रोजगार पे, जब कहां होते हैं? पार्लियामेंट में जब चर्चा होती है किसानों पे, जब कहां होते हैं? पार्लियामेंट में खाली पड़ी रहती है। हम भी एमपी थे मिस्टर नागर, पार्लियामेंट में खाली पड़ी रहती है पार्लियामेंट। यार ये बीच में बोल रहे हैं इनको शायद पता नहीं है। कांग्रेस में विधायक रहा हूं मैं, इसको अजय को अच्छी तरह जानता हूं। प्लीज सुनो, अजय जी मैं भी कांग्रेस से विधायक रहा हूं, जानता हूं, आपको जानता हूं। तो उस समय जब किसानों पे लड़ रहे होते हैं, बेरोजगारी पे हम जूझ रहे होते हैं, और जो देश के हालात है कोरोना के बाद उस पर जूझ रहे होते हैं, जब आपके लोग खाली चले जाते हैं, खाली पड़ी रहती है बेंचेस, तो आज आपकी बात सही है, चर्चा हर चीज पे होनी चाहिए, पर जो आज का एजेंडा है, जो आज के एजेंडे पे बात है, मेरे हिसाब से पूरा संसार देख रहा है, आज तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो अमीश जी की और आपकी शुरू होते ही अगर लड़ाई हो जाएगी तो क्या मैसेज जाएगा कि इंडिया के जो पूरा गठबंधन बन रहा है उसकी जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उसके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो आते ही लड़ने लगे। और जबकि सच्चाई ये है 5 दिन के लिए विशेष सत्र बुलाया है। क्या कांग्रेस को इस पर मंथन करना चाहिए? बीजेपी क्या करना चाहती है? उत्तर प्रदेश में जो कोरोना कार्यकाल के समय रैलियां निकाल दी, चुनाव डिक्लेयर कर दिया, सब लगे रहे अपने घरों में, उसके बाद चुनाव डिक्लेयर होते ही रैली बंद, और ये चुनाव जीत करके साफ कर चले गए। अब अगर इन्होंने एक चुनाव एक देश एक कानून एक देश पे अगर ये लिया है, और उसके बाद जो 2 साल का जो समय है कार्यकाल का, जो नई परिसीमन का है, अगर इन्होंने 6 महीने कर दिया और 6 महीने पे परिसीमन पे करके हाँ की संख्या कितनी, ना की संख्या कितनी पास, और अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंसी काट दी, और मई जून में जब चुनाव होगा देखता रह जाएगा पूरा विपक्ष, और ये एक तरफ देश को जीत करके साफ जाएंगे। और विपक्ष की स्थिति मजबूत होना बहुत जरूरी है, खास करके कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में, नहीं तो बीजेपी वाले अपनी चलाएंगे, इसलिए बहुत जरूरी है। लेकिन ये तो इनके नेता तो कहते हैं, मलूक नागर, इनके नेता तो कहते हैं कि मायावती जी दौलत की बेटी हैं। देखिए मैं इस तरह की असंसदीय भाषा और नहीं, मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस के नेता ने बोली ये बात। जो मैं देखिए, अरे कांग्रेस में किसने बोला बताइए ना? सुरेंद्र राजपूत ने। सर कौन नेता बोला? कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत। अरे कोई भी बोल देगा तो आप किसी को, कोई भी है, मतलब कांग्रेस का ऑफिशियल प्रवक्ता कोई भी है, नहीं कुछ की बात नहीं है भाई का भाई। मैं बीजेपी का बताऊं कि क्या क्या बोले प्रधानमंत्री जब बोलते हैं कि हेड सर्जरी हुआ था गणेश जी का। अजय जी रुकिए, अजय जी रुकिए प्लीज। देखिए दलित, सर 1 मिनट रुकिए। दलित है मायावती जी, और कांग्रेस के प्रवक्ता दलित लीडर के बारे में ऐसा बोलेंगे तो कांग्रेस को नुकसान ही होगा, फायदा नहीं हो सकता। जी ठीक है, मैं रुक करता हूं बाकी मेहमानों का। मेरे साथ सोनल मान सिंह है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेरे साथ ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी है। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, एजेंडा पे बात नहीं होती, और अब तो जैसा मलूक नागर ने बोला कि एक देश एक चुनाव की भी बात हो रही है, जो ये विशेष सत्र हो रहा है इसमें इस बात की चर्चा हो रही है, तमाम सुगबुगाहट हो रही है। तो करना क्या चाह रहे हैं आप लोग? कांग्रेस कह रही है कि मीडिया भी आपका है, नेता भी आपके हैं, इलेक्शन कमीशन भी आपका हो गया है। इन्हें तो विश्वास ही नहीं है किसी चीज पर। और कितनी अजीत पवार की डिबेट में आप थे, ये डॉक्टर अजय कुमार को बता दीजिएगा। कितनी अदानी की डिबेट में आप थे, ये बता दीजिएगा जरा। अब देखिए, मैं अगर अजय भाई को कोई भी बात बताऊंगा तो मेरी बात तो मानेंगे नहीं, लेकिन ये बात सच है कि लगातार इन मुद्दों पर आपके भी चैनलों पे और दूसरे चैनलों पे भी बात हुई, और आप लोगों ने बहुत खुल के हम लोगों से पूछा है। अजीत दादा पवार पे भी जो आरोप लगे उसके लिए भी आप लोगों ने बहुत बेलिहाज तरीके से आपने हम लोगों से पूछा, और उसका हम लोगों ने जवाब भी दिया है। तो मैं सोचता हूँ कि मीडिया का तो काम है कि वो अपने ढंग से प्रश्न पूछे, और हम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि हम अपने जो हमारा विचारधारा है, जो हमारी जानकारी है, उसके अनुरूप हम उनसे चर्चा करें। तो मीडिया को पार्टी कहना
कि वो किसी एक दल का एजेंडा पूरा कर रहे हैं, मैं तो इस बात से असहमत हूँ। अब जहाँ तक बात इस INDIA की है, ये बात बिल्कुल सच है कि INDIA के लोग इसलिए भ्रमित हैं, इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनको वो ये तय नहीं कर पा रहे कि देश में उनको राजनीति करना कैसे चाहिए, क्या मुद्दे हैं जिनके ऊपर की उनको बात करना चाहिए। आप देखिए कि बैठते हैं, हर बार बैठकर वो ये फैसला लेते हैं कि हमें मोदी जी की सरकार को हटाना है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हटाना है। देश ये जानना चाहता है कि अगर आप सरकार में आना चाहते हैं तो आपके पास नक्शा क्या है इस देश का। इसके पहले भी तो लोग सत्ता में रहे, इसके पहले सरकारों में रहे ये लोग, वहीं से इनको हटाकर NDA की सरकार बनी है देश के अंदर 2014 से। तो ये इस पे मंथन करने को तैयार नहीं है कि इसके पहले इनको हटाया क्यों गया था, जनता इसके पहले इनसे नाराज क्यों थी। आज भी देश के सामने उन बातों को रखने के लिए तैयार नहीं है। तो चूंकि इनके पास कोई देश की विकास का, देश के उत्थान का कोई चित्र नहीं है, इसलिए ये कुछ भी कहना चाहते हैं। मैं सोचता हूं कि देश के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि इनके पास ना तो प्रोग्राम है, ना इनके पास नेता है, ना इनके पास नीति है। दल तो इकट्ठे हो गए, दिल तो इकट्ठा हुआ नहीं है, दिल तो एक हुआ नहीं है। दिल के अंदर क्या चल रहा है, हर आदमी सोच रहा है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। आपने अपनी बाइट में कई नेताओं की बाइट भी दिखाए, तो क्या संदेश जा रहा है। हर पार्टी का नेता, चाहे उसका एक सांसद हो, जी चाहे सांसद एक जीता हो उनका लोकसभा में, वो भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। यूपी तो अभी अखिलेश यादव की पार्टी की एक हार हुई है, और छोटी मोटी नहीं, ठीक ठाक हार हुई है, लेकिन उसके बावजूद उनको ऐसा लग रहा है। अजय कुमार इस पर रिएक्ट करना चाहते हैं। अजय जी, आपने बड़ी सारी रिपोर्ट कार्ड मांगी, आपने बोला आपने ये नहीं करा, आपने वो नहीं करा, हमने सब कुछ करा, शायद आज आप बड़े दिनों बाद आए हैं इसलिए आपके मन में ऐसा हो रहा है। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे है, जो बात बृजमोहन श्रीवास्तव जी ने रखी, वो अजय आपसे है मेरा, डॉक्टर अजय, वो आपसे सवाल है मेरा। क्या आपको लगता है कि आपका एजेंडा नहीं है, आपका एजेंडा सिर्फ इकलौता है मोदी हटाओ,